अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो इस टॉपिक में या इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे या जो हमारे टॉपिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेक्चर के, वो है अंडरस्टैंड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, व्हाट इज हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, statistical hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis। देन इसका जो हाइपोथेसिस होता है इसका डिसीजन रूल्स क्या होता है और किस लेवल पे इसकी सिग्निफिकेंस चेक करते हैं और पी वैल्यू क्या है। तो इस सारे लेक्चर्स में ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे अबाउट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में, उसके टाइप्स क्या हैं, उसका डिसीजन रूल्स क्या है, उसकी पी वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के हाइपोथेसिस होता क्या है? ए प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स। यहाँ पैरामीटर से मुराद जो आप ट्रेट या स्टडी कर रहे होंगे उस बेस पे जो आपका एक पॉपुलेशन है, जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हैं और उसका सैंपल, तो वही ये यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। ए प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस regarding the parameters of the population on the basis of sample, also called test of significance। इसको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है। और ये इनिशिएट किसने किया था फर्स्ट टाइम? जे नेमान एंड ई एस पेयरसन ने इसको इनिशिएट किया था। और इसका पर्पस क्या है, करते क्यों है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को, नेक्स्ट पूरे लेक्चर में हम फर्दर इसको एक एग्जांपल्स हैं और अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस, इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स काफ़ी पजल नज़र आते हैं जब उनसे उनकी रिसर्च जो कंडक्ट कर चुके होते हैं और राइटअप फॉर्म में भी लेके आ चुके होते हैं, जब उनसे उनका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जब उनसे पूछा जाता है तो ये बताने से कासिर हो जाते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स कि इन दोनों के क्या मीनिंग्स हैं और जो रिसर्च टॉपिक है या जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं क्या वो अल्टरनेट होती है या नल हाइपोथेसिस होती है, और उसका जो टाइटल है वो क्या कहलाता है। तो आज हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये क्या होता है? टू हेल्प द रिसर्चर इन रीचिंग ए कंक्लूजन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन बाय एग्जामिनिंग ए सैंपल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। तो इसका ये एक मेन पर्पस होता है। अब हाइपोथेसिस को हम मजीद आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। इट इज ए स्टेटमेंट अबाउट वन आर मोर पॉपुलेशंस, कि ये एक स्टेटमेंट होती है अबाउट वन या उससे ज्यादा पॉपुलेशन की। तो अब पॉपुलेशन किस तरह से इसको स्टेटमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है? स्टेटमेंट अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन अबाउट विच द स्टेटमेंट इज मेड, कि जो पैरामीटर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में एक टाइटल या एक स्टेटमेंट बनाते हैं। कैसे? एग्जांपल्स, ए फिजिशियन हाइपोथेसिस, कि एक फिजिशियन है वो एक हाइपोथेसिस डेवलप करता है अपना। द ड्रग एक्स, कोई भी एक एनी ड्रग, सपोज कोई भी ड्रग है एक्स, सपोज यहाँ कर रहे हैं, द ड्रग एक्स इज इफेक्टिव इन 90% ऑफ केसेस ऑफ विच इट इज यूज्ड, के जो एक्स ड्रग है कोई भी ड्रग तो 90% इफेक्टिव है जो इसको यूज करते हैं उन पे। द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ SNGS फॉर डिग्री प्रोग्राम इज 98, कि 98 परसेंटेज है कोई भी डिग्री है उसकी एवरेज पास कोर्स के इतने लोग उसको पास कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल्स है कि एक स्टेटमेंट जिस तरह हमने डिस्कस किया, स्टेटमेंट अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन अबाउट विच स्टेटमेंट इज मेड। देन थ्रू hypothesis testing the researcher investigator can determine whether or not such statements are compatible with the available data, कि जो ये स्टेटमेंट है, ये जो इसने फिजिशियन ने बताई थी, जो अवेलेबल डाटा है या जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है, जो उसकी ऑब्जर्वेशंस है, क्या ये उसको सपोर्ट कर रही है ये स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग है, उसके कंपेटिबल है या नहीं है। तो वो जो कंक्लूजन आएगा वो इस स्टेटमेंट से हम चेक करेंगे। तो इन चीज़ों को हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर फर्दर हाइपोथेसिस की टाइप्स हैं, कौन सा हाइपोथेसिस है कौन सा नहीं है, तो इसी लेक्चर में ही हम उसी को डिस्कस करते जाते हैं विद एग्जांपल। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आता है इस टॉपिक के अंडर। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर दो टाइप्स की आती हैं, टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस।
ए रिसर्च हाइपोथेसिस एंड बी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। जो ए है रिसर्च हाइपोथेसिस, ए टेंटेटिव सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कि जो प्रॉब्लम आया है उसका टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालना, उसको फाइंड आउट करना। इट इज द सपोजिशन गेस दैट मोटिवेट्स द रिसर्चर। ये एक रिसर्च हाइपोथेसिस एक गेस होता है, एक सपोजिशन होती है जो रिसर्चर को मोटिवेट करती है कि आजकल फला प्रॉब्लम चल रहा है, उसके ऊपर इस तरह की रिसर्च की जाए, इस तरह की जाए। तो ये एक रिसर्च टॉपिक फाइंड आउट करना या रिसर्च हाइपोथेसिस बनाना, अपने माइंड में आइडियाज लेके आना। इन रिसर्च the researcher determine whether or not their supposition can be supported through scientific investigation। तो जो रिसर्चर होता है वो ये सोचता है कि ये जो मैंने आइडिया लिया है, ये सपोज किए हैं कि फला चीज का प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व किया जाए, ये फला चीज का एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया जाए, तो क्या ये साइंटिफिक मेथड से हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो ये रिसर्च हाइपोथेसिस के अंडर आता है। द रिसर्च हाइपोथेसिस इज डायरेक्टली लीड टू स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। जाहिर सी बात है, उसने जो आइडिया लिया रिसर्चर ने कि इसको किस तरह या सपोज किया उसने किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का, या किसी भी बेसिकली एक्सपेरिमेंट या साइंस क्यों करते हैं, एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्यों करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं या किसी चीज का हल निकालते हैं। तो ये जो रिसर्चर सारा कुछ सोचेगा, अपने माइंड में सपोज करेगा, तो ये सारा कुछ सपोर्ट करेगा डायरेक्टली लीड टू स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, कि हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, डाटा रिकॉर्ड करेंगे, देन उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करेंगे, देन एक कंक्लूजन हमारे पास आएगा कि हम हाँ या ना में कोई जवाब देंगे कि हम अपनी फाइंडिंग तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। तो ये सारा कुछ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आएगा। तो हम टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस में दो चीजें डिस्कस की थी, रिसर्च हाइपोथेसिस एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो रिसर्च हाइपोथेसिस आपके पास ये डिस्कस हो चुका। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ये क्या है कि ये भी उसी के ऊपर ही बेस कर रहा है, रिसर्च हाइपोथेसिस के ऊपर ही। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स कंपोनेंट्स इन टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा वेरिएबल जिसको कहते हैं, सेकंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, थर्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, फोर्थ डिसीजन रूल्स, फिफ्थ सिग्निफिकेंस लेवल, सिक्स्थ स्टैटिस्टिकल डिसीजन एंड सेवंथ पी वैल्यू। तो ये सारा कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आएगा। तो हम इन 7 पॉइंट्स को इसी ही लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, खासकर रिसर्च सब्जेक्ट्स के लिए, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में डाटा आता है जिसको वेरिएबल्स कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं, कि हमारे ट्रेड्स क्या हैं जिनको हम मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट इज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मींस जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है या नंबर ऑफ डाटा, ये वेरिएबल्स हैं, पॉपुलेशन उनको कहा जा रहा है। इट मे बी ऑब्जर्वेशन ऑफ ए नेचुरल फिनोमिना। ये आपके जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके ऊपर बेस करेगा कि आपका एक्सपेरिमेंट नेचुरल फिनोमेना के ऊपर है, कंट्रोल्ड कंडीशन में है, लैब में है, एनिमल के ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर है, किसी चीज की किस चीज के ऊपर है, कोई सर्वे है या कोई फील्ड का एक्सपेरिमेंट है या कोई लैब एक्सपेरिमेंट है, क्या है। तो ये सारा कुछ आपका वेरिएबल्स उस पर चेंज करेगा। इट मे बी ऑब्जर्वेशन ऑफ ए नेचुरल फिनोमिना, रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स, वो डाटा फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डाटा फ्रॉम ए सर्वे एंड सेकेंडरी डाटा, के एक जो ओरिजिनल प्राइमरी डाटा होता है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए या उससे कुछ प्लस माइनस करके कुछ वो चीजें फाइंड आउट की जाए। मतलब प्राइमरी डाटा से जो डिराइव्ड डाटा किया गया उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। नेचर ऑफ द डाटा डिटरमाइन इज द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू बी सिलेक्टेड। तो ये आगे फिर फर्दर एक और लेक्चर में हमने दिया था कि जो डाटा है उसकी कितने टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव पे कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगते हैं, और इसी तरह क्वांटिटेटिव के ऊपर कौन से और क्वालिटेटिव के ऊपर फर्दर कौन से होते हैं, उनकी किस तरह स्प्लिटिंग होती है। तो एक अलग टॉपिक से है, बस यहाँ ये चीज फाइंड आउट करनी है कि डाटा क्या होता है, उसकी नेचर जो होती है ये डिटरमाइन करती है कि इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन सा लगेगा। ऑल द फीचर्स ऑफ द डाटा मैटर्स, जितने भी फीचर्स हैं डाटा मैटर के उसके रिलेटेड, तो इस ये डाटा वेरिएबल में आता है। सेकेंडरी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं, which we want to verify on the basis of the information available from the samples। जो उसमें से हमने डाटा लिया एक्सपेरिमेंट में से, वन बाय वन रैंडम सैम्पलिंग करके या जैसे भी, तो उसका जो उस डाटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन ली है उसके बारे में या उसको बेस बना के
उसके बारे में कोई स्टेटमेंट देना जो उसको वेरीफाई कर रही हो, तो ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में आता है। अगेन इसको रीड करें तो हमें ये समझ में आता है, स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन विच वी वांट टू वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन available from the samples. A hypothesis that is stated in such a way that they may be evaluated by appropriate statistical techniques. Two types of statistical hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis. ये एक मेन पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, कि जी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस दो टाइप्स की होती हैं, नल एंड अल्टरनेटिव। तो इनको फाइंड आउट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल है जी नल हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, जिसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं। इट इज डिनोटेड एज H0 या H0 HO जो भी समझ लें, तो यहाँ हम इसको H0 कह दें, H0 भी बोलते हैं। यूजली स्टेटेड एज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंसेस, कि जो आपने हाइपोथेसिस डेवलप किया उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको एग्जांपल से इसी उस पे पेज पे देखेंगे तो मजीद आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि इसके क्या मीनिंग्स है। एच नॉट के हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, कि नो डिफरेंसेस के क्या मीनिंग्स हो गए। द स्टेटमेंट इज क्रिएटेड कॉम्प्लीमेंट्री टू द कंक्लूजन दैट द रिसर्चर इज सीकिंग टू रिसर्च। जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, उसके कंक्लूजन की कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट, तो ये एच नॉट या नल हाइपोथेसिस हो गया। यूजली स्टेटेड इन नेगेटिव टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल रिसर्च हाइपोथेसिस। जो ओरिजिनल रिसर्च का टाइटल है या टॉपिक है उसके नेगेटिव मीनिंग्स, अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन करे कि जो आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है या आपका कोई सिनॉप्सिस थीसिस है, तो उसका नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव जो टाइटल होगा वो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस नहीं होगा, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। द स्टेटमेंट इज क्रिएटेड कॉम्प्लीमेंट्री टू द कंक्लूजन दैट द रिसर्चर इज सीकिंग टू रीच। Usually stated the negative terms of the original research hypothesis. Example, the drug X do not induce opposite in cancerous cell. तो ये एग्जांपल है, कोई भी ड्रग X है, do not induce opposite in cancerous cell। इसमें आना चाहिए था कि ड्रग X induce opposite in cancerous cell, कि ये कैंसरियस सेल्स के अपोज एपोप्टोसिस करती है, कि उसको रोकती है, इंड्यूस एपोप्टोसिस इन कैंसरियस सेल। इसमें डू नॉट आ गया कि वो नहीं करती, ये ऑपोजिट नहीं है, एपोप्टोसिस है। इन द टेस्टिंग प्रोसेस द नल हाइपोथेसिस इधर रिजेक्टेड, कि जी जो अगर हम देखें टेस्टिंग प्रोसेस में नल हाइपोथेसिस को हम हमेशा रिजेक्ट करते हैं कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खुद बेसिकली हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस है। जब हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस को रिजेक्ट करेंगे तो इट मींस कोई डिफरेंस है, यूं यूं हो जाएगी उसकी स्टेटमेंट। इन द टेस्टिंग प्रोसेस द नल हाइपोथेसिस इज एदर रिजेक्टेड या नॉट रिजेक्टेड, फेल्ड टू बी रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड कहेंगे। जब हम कहेंगे नॉट रिजेक्टेड तो इट मींस कि हम रिजेक्ट नहीं कर सके, एक्सेप्ट करना है। तो जब इसको एक्सेप्ट करेंगे हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस को, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये। अब नल हाइपोथेसिस, इफ द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड we say that the data on which the test is based not provide sufficient evidence to cause rejection। तो यहाँ थोड़ा सा अगर गौर करें स्टूडेंट्स, कि यह है कि इफ द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, अगर हम उसको रिजेक्ट ना करें तो जो डाटा होगा वो सफिशिएंट एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, तो इट मींस वो सही नहीं होगा, सिग्निफिकेंस डाटा नहीं होगा, हमारे लिए यूजफुल डाटा नहीं होगा। जो हम कह रहे थे, एक स्टेटमेंट दे रहे थे, उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, तो जब हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट, अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहेंगे इन द टेस्टिंग प्रोसेस, वी से दैट द डाटा एट हैंड आर नॉट कंपेटिबल विद नल हाइपोथेसिस। तो इसका मीनिंग्स ये है कि इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड सपोर्टिव फॉर सम अदर हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, इट मींस अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इट मींस हमारा डाटा सही होगा, सिग्निफिकेंस उसमें होगी। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, क्रिएटेड इन नेगेटिव मीनिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस, क्रिएटेड इन नेगेटिव मीनिंग्स ऑफ द नल हाइपोथेसिस, के नल हाइपोथेसिस का उलट होता है, denoted as H1 or HA। Usually alternative hypothesis and research hypothesis are the same। जो रिसर्च का टाइटल है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि
जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वही आपका रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, जो आपकी रिसर्च का टाइटल होता है। एग्जांपल, द ड्रग एक्स इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस इन कैंसरियस सेल, ये अल्टरनेटिव है। अगर इसका एच नॉट कहें तो प्रीवियस एग्जांपल मैं दे चुका हूं, तो यहाँ द ड्रग एक्स डू नॉट इंड्यूस एपोप्टोसिस इन कैंसरियस सेल आ जाएगा। रूल्स टू बी स्टेट द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, कुछ जो टर्म्स एक स्टैट की लैंग्वेज में यूं समझ लें, या स्टैटिस्टिकल्स उसमें फॉर्म में जो लिखा जाता है कि जी सिनॉप्सिस वगैरह में या रिसर्च प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं जब, तो तब ये लिखते हैं कि जी आपका अल्टरनेटिव क्या है और आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो किस तरह लिखेंगे। तो कहीं इक्वल टू के साइन से, कहीं लेस देन या ग्रेटर देन के साइन से लिखते हैं, तो ये मीन से इंडिकेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो इनको एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं। यहाँ द नल हाइपोथेसिस शुड कंटेन एन इक्वलिटी साइन, इक्वलिटी साइन इस तरह, इक्वल का, लेस देन या ग्रेटर देन का। एग्जांपल्स, ए पॉपुलेशन मीन म्यू इज नॉट 50, तो इसको हम यूं कहेंगे कि अगर ये वाली स्टेटमेंट हो, ए पॉपुलेशन मीन म्यू इज नॉट 50, नॉट आ गया, तो एच नॉट को हम लिखेंगे, ये एच नॉट इट मींस म्यू इज इक्वल टू 50 है। एच वन लिखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू नॉट 50, कि हमेशा ये रिजेक्शन फॉर्म में आता है। तो एच नॉट या एच जीरो या नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि यार ये जो हम कर रहे हैं कि वाकई म्यू इज इक्वल टू 50 है। अगर हम कहेंगे एच नॉट को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इट मींस म्यू जो है वो 50 के इक्वल नहीं है। अगर हम एच नॉट को कहते हैं डोंट रिजेक्ट, इसको कहें डोंट रिजेक्ट, इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हम, तो इसका मतलब है कि हम ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई म्यू जो इज इक्वल टू 50 है। अगर इसको ये देखें, म्यू इज नॉट 50, हालांकि एच नॉट बता रहा है कि एच नॉट बता रहा है कि 50 के इक्वल है, तो इस स्टेटमेंट के ऑपोजिट है हमेशा। और ये बता रहा है म्यू इज इक्वल टू नॉट, ये इज इक्वल नॉट, ये नॉट का साइन है, नॉट इज इक्वल टू 50, तो ये अल्टरनेटिव सपोर्ट कर रहा है ओरिजिनल को, टाइटल को, जो आपकी रिसर्च का टाइटल जो स्टेटमेंट होगी, ये नहीं करता। तो इसको अगर हम कह दें इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो रिजेक्ट का मतलब है हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम नहीं मान रहे ये वाली बात। तो इट मींस इसको हम मान रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये अच्छा होता है कि अगर हम इसको डॉट रिजेक्ट कर दें कि हम इसको रिजेक्ट नहीं करते, तो इट मींस हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर तो इसके हम इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यहाँ केयरफुली अच्छी तरह सुनना। अगर मजीद फिर भी आपको स्टूडेंट समझ ना आ रही हो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की, तो आप कमेंट्स में अपना ईमेल या अपना व्हाट्सएप या किसी भी तरीके से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगेन ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे है। एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 50, तो इधर ग्रेटर देन हम नहीं कह रहे, तो इधर ग्रेटर देन कह रहे हैं, तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह इधर इस एग्जाम्पल में द पॉपुलेशन मीन इज लेस देन 50, तो लेस देन ये सपोर्ट कर रहा है एच वन, एच नॉट इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। जो रियल स्टेटमेंट होती है वो एच नॉट उसके अगेंस्ट होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करेंगे तो हम रियल स्टेटमेंट के साथ पहुंचेंगे, अगर डॉट रिजेक्ट करेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंसी नहीं होगी। टेस्टिंग टू रिमेंबर व्हेन कंस्ट्रक्टिंग नल हाइपोथेसिस के कौन सी चीजें याद करनी चाहिए। What you expected to conclude with the study should be placed in the alternative hypothesis. Usually, the null hypothesis should contain a statement of equality. तो इस तरह का statement होना चाहिए. The null hypothesis is hypothesis to be tested. The null and alternative hypothesis should be complementary. एक दूसरे के against, parallel against होने चाहिए, बराबर सेम नहीं होने चाहिए। प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए? द हाइपोथेसिस टेस्टिंग डू नॉट प्रोवाइड प्रूफ फॉर द हाइपोथेसिस, क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिकल रूल्स है, अप्रोच है, और टूल्स के तौर पे हम यूज करते हैं, कोई प्रूफ नहीं देता ये। द टेस्ट ओनली इंडिकेट वेदर द हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड बाय द अवेलेबल डाटा। ये साइंस को प्रूफ नहीं करता कि जो एक्सपेरिमेंट है ये साइंटिफिकली गलत है, ये नहीं है। ये बताता है जो आपने स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस दिया था, जो आपके पास अवेलेबल ऑब्जर्वेशन थी, जो आपके पास अवेलेबल डाटा था उसके बारे में। तो इसी तरह कुछ इसमें प्रिकॉशनरी है कि ये साइंटिफिक मेथड्स को या साइंस को प्रूफ नहीं कर रहा, और ये बता रहा होता है कि जो आपने डाटा रिकॉर्ड किया या जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसकी बेस पे क्या हाइपोथेसिस सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा बाय द अवेलेबल डाटा। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशनरी है इसके अंदर। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, test status is the statistic computed from the data sample. There are maybe possible values that the test statistic can assume.
टेस्ट स्टैटिक वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सैंपल। टेस्ट स्टैटिक इज द डिसीजन मेकर। जो टेस्ट स्टैटिक्स होते हैं वो यही डिसीजन करते हैं कि ये सही है नहीं है। डिसीजन टू रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। हम जो टेस्ट स्टैटिक लिखते हैं या स्टेटमेंट हम डिस्क्राइब करते हैं उसमें हम अल्टरनेटिव का डिस्कस नहीं करते, हम डिस्कस करते ही नल हाइपोथेसिस पे हैं कि उसी को रिजेक्ट कर रहे हैं या उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सपोज हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इट मींस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं है ये कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लिखना फिर भी हमने नल हाइपोथेसिस के बारे में है। इस सारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में यही एक मेन बात है कि हमने डिस्कस फिर भी नल हाइपोथेसिस को करना है कि उसी को रिजेक्ट कर रहे हैं या उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जनरल फार्मूला फॉर टेस्ट स्टैटिस्टिक एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक बट नॉट एट ऑल, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट की बेस पे, एक्सपेरिमेंट के लिहाज से ये जो पॉपुलेशन का डाटा है, सैंपल्स हैं, उसकी बेस पे ये चेंज होते रहते हैं फार्मूले। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स माइनस hypothesis parameters divided by standard error of the relevant statistic। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि रेलिवेंट स्टैटिस्टिक क्या होता है, हाइपोथेसाइज्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक एग्जांपल्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक z, अगर z टेस्ट करें तो उसका फार्मूला ये है x बार मीन, मतलब जो आपने पॉपुलेशन का सैंपल का डाटा लिया उसका मीन माइनस इसका जो पॉपुलेशन का मीन है म्यू, तो या जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन जो होती है वो वाली, तो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ये इसी को बोलते हैं कि सिग्मा डिवाइडेड बाई जो टोटल नंबर ऑफ n होता है उनका स्क्वायर रूट या अंडर रूट। तो इस तरह ये इस फार्मूले को एक्सप्लेन किया गया है कि मीन है और हाइपोथेसिस वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन है, स्टैंडर्ड एरर है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक बहुत सारे हैं, तो एफ टेस्ट है, जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो यहाँ छोटी सी एक एग्जांपल दी है। अब डिसीजन रूल, all possible values that the test statistic can assume are points on the horizontal axis of the graph of the distribution of the test statistic। तो ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक आता है तो उसका डिसीजन रूल्स होता है कि ये नल में जा रहा है या अल्टरनेट में जा रहा है, तो एक कर्व सी बनाते हैं, उसके अंदर सारा रीजन होता है, एक रिजेक्शन रीजन होती है, एक नॉन रिजेक्शन रीजन। दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वैल्यूज ऑफ द रिजेक्शन रीजन्स, नंबर टू वैल्यूज ऑफ द नॉन रिजेक्शन रीजन्स। द डिसीजन रूल्स tell us to reject the null hypothesis if the value of the test statistic that we compute from our sample is one of the values in the rejection regions, and do not reject the null hypothesis। इसको क्या कहेंगे जब हम कहते हैं कि जी do not reject the null hypothesis if the computed value of the test statistics is on the value is in the non rejection। नॉन रिजेक्शन रीजन में आएगी तो हम कहेंगे do not to reject। जब आ जाएगी रिजेक्शन रीजन में तो हम कहेंगे रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये रीजंस में आती है। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, किस लेवल पे चेक करते हैं? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है हमारा कि हमने जो स्टेटमेंट दी होती है उसी को सपोर्ट में डाटा लेके आना होता है, उसी की सपोर्ट अगर होगी तो हमारा जो डाटा होगा, जो एक्सपेरिमेंट उसकी ऑब्जर्वेशन होंगी वो वैल्यूएबल होंगी, तो इसलिए हम रिजेक्टिंग की तरफ जाते हैं। It is the probability of rejecting a true null hypothesis. Level of significance is a probability value। probability भी p वैल्यू हम डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर्स में। क्या होती है? the level of significance level, जिसको significance level कहते हैं, decide the decision value go into the rejection regions and not rejection regions। हम previous पेज पे ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब रिजेक्शन रीजन में होगी तो हम क्या कहेंगे, जब नॉन रिजेक्शन रीजन में हो तो हम क्या कहेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड एज अल्फा। तो इसको अल्फा से कहते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। ड्यू टू द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज ऑफन कॉल्ड एज सिग्निफिकेंस टेस्ट। तो इसको सिग्निफिकेंस टेस्ट भी बोलते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल में कुछ और पार्ट्स भी डिस्कस करने वाले हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम इधर ही डिस्कस करते हैं। इफ वी रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, जो ट्रू नल हाइपोथेसिस उसको हम रिजेक्ट कर दिया, वी विल कमिट एन एरर। thus you have to ensure that the probability rejecting a true null hypothesis is very small। we select a small values of alpha to ensure probability of rejecting a true null hypothesis जब उसकी वैल्यू कम होगी। जैसा कि frequently used alpha values are
0.01 जिसको 99% कहते हैं, या 0.05 जिसको 95% कहते हैं, कि 99 मीन्स कि 100 में से 1% का ये चांस है, बाकी का सही होने का इतना चांस है। इसमें से 95 का चांस सही है, बाकी 5 जो है प्लस माइनस में चले गए हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी है, इफ वी सेलेक्ट 0.0199% एज द सिग्निफिकेंस लेवल, इट मीन्स दैट वी आर 99% कॉन्फिडेंट इन आवर डिसीजन, कि जो डाटा है, ये जो सिग्निफिकेंस लेवल है, जो फाइंडिंग्स है हमारी, करेक्ट है 99% इन आवर डिसीजंस, बट स्टिल देयर इज 1% चेंज फॉर आवर डिसीजन बीइंग फॉल्स, कि 1% चांस है कि उसमें जो हमने चीज स्टेटमेंट बताई है वो उसको सपोर्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो। इसी तरह 95 के भी मीनिंग्स यही होंगे कि हम 95% कॉन्फिडेंट है और 5% हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो इसकी पी वैल्यू का मतलब ये होता है। अब स्टैटिस्टिकल डिसीजन 6 सेकंड लास्ट पॉइंट, इसके बाद पी वैल्यू का पॉइंट होगा, तो लेक्चर इतना ज्यादा लेंथी ना हो, मैं सोच रहा था। तो इट इज द डिसीजन ऑफ रिजेक्टिंग और नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। अगर ये डिसीजन कर लिया हमने कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है नहीं करना, मैं स्टूडेंट्स पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने डिस्कस ही नहीं करना, हमने डिस्कस करना होता है इसी को, नल हाइपोथेसिस को, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट का भी वर्ड नहीं बोलना, इसकी जो इसको डिस्क्राइब करने का जो इंटरप्रिटेशन होती है नल हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस के बारे में, हमेशा नल हाइपोथेसिस को यूं बोला जाता है, रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट, एक्सेप्ट भी नहीं कहा जाता। वी रिजेक्ट the null hypothesis if the computed value of the test statistical is fall in the rejection region. We will not reject the null hypothesis if computed value fall in the non rejection region. ये previously discuss कर चुके हैं। Conclusion, if we reject h naught, we calculated that h a true, तो इसके meanings ये होंगे। if we fail to reject, कि हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, we concluded that h naught या h zero may be true या null hypothesis may be true। अब statistical decision में when a null hypothesis is not rejected, one should not say that null hypothesis accepted, तो ये वाला वर्ड नहीं बोलना, जैसे मैंने अभी बोला था कि null hypothesis is accepted, but we say that null hypothesis is not rejected, ये वर्ड बोलना है ख्याल से, क्योंकि आपको लिटरेचर में ये जो एक सब्जेक्ट है स्टैट, उसके एक रूल्स हैं अपने, उसके अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं, वो क्यों है किस तरह से है वो एक अलग टॉपिक है, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो साइंस के स्टूडेंट्स को जस्ट यही बोलना चाहिए कि क्यों करते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स को ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए कि इसको एक्सेप्ट का वर्ड बोला जाए, बट वी से दैट नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। We usually provide the usage except because we may have committed a type 2 error। टाइप 2 टाइप 1 ये मीन और मीडियन और जो कर्टोसिस स्कीवनेस, ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स के रूल है अलग, उन चीजों में बेस करती हैं। अब 7 पॉइंट लास्ट पॉइंट, पी वैल्यू क्या होती है जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आता है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच कैन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ए पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी that the computed value for a test statistics is at least as extreme as specific value of the test statistic when the null hypothesis is true। तो ये इस तरह, जिस तरह अभी पीछे डिस्कस किया, अल्फा लेवल या पी वैल्यू की एक स्मॉल एक्सट्रीम होती है कि जहां तक जाके रिजेक्शन रीजन्स या एक्सेप्टेंस रीजन्स आता है तो उसके अंडर ये होती हैं। तो इसको हम अगर देखें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को फ्लो चार्ट में, कि आपके पास एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, उसका डाटा होता है, फिर उस डाटा के बारे में आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, या एक सपोज, जहां आप यूँ समझ लें कि एक रिसर्च हाइपोथेसिस होता है जो सपोज्ड माइंड में आइडिया आता है, या जो आप गेस करते हैं वो चीज़। उसके बाद आता है स्टेटेड हाइपोथेसिस के बाद सिलेक्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक के डाटा लेकर आप उसको टेस्ट करते हैं, कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसका आप कैलकुलेशन करते हैं, देन स्टैटिस्टिकल डिसीजन करते हैं। स्टैटिस्टिकल डिसीजन जो फाइनल कंक्लूजन होता है, जो आपकी शुरू वाली इधर स्टेट हाइपोथेसिस को, चाहे रिसर्च हाइपोथेसिस हो चाहे ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हो, इसको इसकी बेस के ऊपर आप एक डिसीजन करते हैं। वो डिसीजन है तो रिजेक्ट एच नॉट या डोंट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, या रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस होता है या डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर हो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस को, तो कंक्लूडेड दैट एच ए इज ट्रू, तो इट मींस जो आपने स्टेटमेंट दी थी वो सही है, आप सही तरफ पहुंच गए हैं। तो डोंट रिजेक्ट एच नॉट मींस कंक्लूडेड एच नॉट या नल हाइपोथेसिस मे बी ट्रू, तो आपकी वो सही नहीं है, तो यही चीज रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपने इधर स्टेटमेंट दी थी वो सही नहीं थी। सही से मुराद ये है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक फाइंडिंग्स, एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स यूं कह लें, एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की तरफ नहीं पहुंच पाए,
तो ये आज का लेक्चर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर को शेयर करें, अपना कमेंट्स और अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।